आपके चैनल को और दर्शकों को धन्यवाद करता हूं। और ये जो हमारी पार्टी ने और हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मिलकर के ये जो सीट दी है सीपीआईएम को, उनका कांग्रेस पार्टी के लोगों का और हमारी पार्टी के लोगों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस लायक हमको समझा। और हम यहाँ लगातार किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, महिला, नौजवान की आवाज़ उठाते आ रहे हैं। उनके जो मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, भयंकर बेरोजगारी है, महंगाई है, कानून व्यवस्था, बिगड़ती कानून व्यवस्था है, नागरिक सुविधाएं हैं, स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिल रहा और सीवरेज व्यवस्था का बुरा हाल है, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में ये सुविधाएं नहीं है, बिजली की समस्या है, गांव में पीने का पानी नहीं है, खेती का पानी नहीं है, किसान की लूट होती है मंडी में, संवैधानिक गारंटी नहीं है और मनरेगा का काम नहीं लगता और शहर में भी भयंकर बेरोजगारी है। इस इलाके में जो हमारी मिल थे, टीआईटी थी, बीटीएम थी और दूसरी फैक्ट्रियां, वो बीटीएम को छोड़ के सब बंद हो गई हैं और यहाँ कोई बड़ा कारखाना खुलवाने की जरूरत है। अगर लोगों ने हमारे को इजाज़त दिया और विधानसभा पहुंचाया तो हम नई सरकार आएगी, भाजपा जाएगी, तो सरकार से कह करके यहाँ कोई बड़ा कारखाना खुलवाएंगे जिससे आम लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, महकमों का निजीकरण ना हो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, परियोजना वर्करों को पक्का किया जाए और हर किस्म के मजदूर का, चाहे वो भवन निर्माण में काम करता है, मनरेगा में करता है, खुली दिहाड़ी करता है, सबका रजिस्ट्रेशन हो और वो बोर्ड की सुविधाएं मिले। ये हम करना चाहते हैं। महकमों के निजीकरण का विरोध करेंगे, खाली पद पड़े हैं जो उनको भरने के लिए सरकार को से मदद मांगेंगे। तो इन सवालों को लेकर के और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसमें 14 जरूरी चीजें मिलनी चाहिए, आज वो नहीं मिल रही हैं। 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, सस्ती दाल, चीनी और तमाम दूसरी आवश्यक चीजें जो हमारी केरल की सरकार दे रही है, वो सुविधा यहाँ भी लागू हो। इन जनता के पक्षों पर जोर देंगे हम। और कानून व्यवस्था के ऊपर हम ये कहना चाहेंगे कि जो गुंडागर्दी है शहर में, जो व्यापारियों को भी परेशान करती है, व्यापारी के लिए सबसे सुरक्षित जो है वो कानून व्यवस्था है। उनको शांति से जो है ना अपना काम करने दिया जाए। उस गुंडागर्दी को हम यहाँ नहीं पनपने देंगे शहर में और साफ सुथरा जो है ये शहर बनाएंगे और गांव में पीने का, सिंचाई के पानी के लिए व्यवस्था करेंगे जो बड़ा भारी अभाव है। हमारी सीपीआईएम पार्टी लोगों के मुद्दों को उठाती रही है, किसानों के आंदोलन में सक्रिय रही है, मजदूरों के आंदोलन में सक्रिय रही है और कांग्रेस पार्टी ने हमको जो है साझा उम्मीदवार बनाया है। तो कांग्रेस पार्टी के लोग और हमारे लोग और आम जनता मिल करके जो ये चाहते हैं कि भाजपा सरकार हारे, क्योंकि उसने पिछले 10 वर्षों में हर तबके की मांग को ठुकराया है, लाठी गोली चलाई है और किसी भी तबके की मांग नहीं मानी है, तानाशाही बरती है और महकमों को सिकोड़ा है और कच्चे कर्मचारियों को कच्चा ही रखा है। तो इसलिए लोग उसको उखाड़ना चाहते हैं और नई सरकार जो एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सरकार हरियाणा बने और लोगों की समस्याएं हल करे, अमन शांति रहे, जाति और धर्म के झगड़े ना हो। इनके लिए हम लोग जो ने निश्चित तौर पर हम मुकाबला करेंगे और भाजपा का जो नुमाइंदा है यहाँ, वो लगातार जनता के मुद्दों की उपेक्षा करता रहा है, अपने कारोबार पर ही जोर देता रहा है। लोगों की सुनाई नहीं हुई, ना प्रशासन पर कोई दबाव पड़ता था। इसलिए हम जो ने मिल करके और हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं, जो हालांकि एक बार तो जरूर नाराजगी है क्योंकि काफी दिन से वो भी काम कर रहे थे, आकांक्षा थी, लेकिन ये समझौता हुआ है। बाकी जगह हमारी पार्टी पूरी मदद करेगी कांग्रेस उम्मीदवारों को और कांग्रेस और सीपीएम मिलके भाजपा को हराने का काम करेगी। हमारी पार्टी है जो जिम्मेवार है, जिसने भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा रोकने के लिए पहल की है। हम लोगों के पास भी ये लोग आए थे, दूसरे लोग जो इन लोग के हैं, जेजेपी के हैं, बसपा के हैं, आप पार्टी के हैं। हमने एक ही बात कही कि भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा करने से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता। हम ऐसे किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे जो वोटों का बंटवारा करेगा, धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा करेगा। तो हमारी पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी है, गंभीर है और भाजपा हराने की जो हमारी जितनी ताकत और क्षमता है, हम उससे दुगनी ताकत लगाएंगे। देखो, भिवानी में किया है 1-2 आदमियों ने, हमने सुना है, और 16 तारीख आखिरी है, वो हो सकता है उठा भी देंगे। हाँ, करेंगे, विनती करेंगे। कांग्रेसी लोग, हमने लोकसभा में इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ा है, हमारे मित्र भी हैं, हम उनको मनाएंगे भी, कांग्रेस पार्टी भी मनाएगी और सब मिलकर लड़ेंगे। हम 36 बिरादरी के लोगों की जो आकांक्षा, इच्छा है, वो मिलकर के इसका मुकाबला करेंगे और भाजपा को भिवानी से हराएंगे। ये हमारे लिए एक अच्छा अवसर आया है कि भिवानी में भाजपा का जो है जनाधार है, उसको, उसके विरोध में
धर्मनिरपेक्ष ताकतों का जनाधार हो और यहाँ जो ने सब लोगों से मिलकर के सब लोगों की इच्छा पूरी हो और उनकी समस्याएं हल। देखिए, जनता में जो उनकी छवि है, एक तरह से जनता के मुद्दों की उपेक्षा करना, यहाँ कानून व्यवस्था के ऊपर कोई उसका जो है सुरक्षा ना करना और प्रशासन पर कोई दबाव ना बनाना, लोगों की समस्याओं का हल ना करना, उसके विरोध में जो ने एक विरोध है 15 साल में। उन्होंने अपने पेशे पर ज्यादा ध्यान दिया है, लोगों की समस्या पर कम दिया है। हम लोग कोई राजनीति पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे, पैसा बनाने के लिए नहीं कर रहे, हम जनसेवा के रूप में कर रहे हैं। और 36 बिरादरी के लोगों से हमारा तालमेल है। किसान, मजदूर, जो कमा के खाने वाले लोग हैं, चाहे वो मजदूर हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, हमारे व्यापारी लोग हैं, छोटी रेहड़ी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, उन तमाम लोगों की समस्याओं पर हमने संघर्ष किया है। और हमें आशा है कि कमेरा वर्ग सारा मिलकर के इसका मुकाबला करेगा, क्योंकि भाजपा के पास संसाधन बहुत ज्यादा है। वो सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग करेगी और संस्थाओं का भी दुरुपयोग कर रही है, बड़े कॉरपोरेट मीडिया भी उसके साथ है। लेकिन जनता जो है ना, धन शक्ति का जनशक्ति के रूप में मुकाबला करेगी और जनता हमारे पक्ष में हमारे को विजय दिलाएगी और इस सरकार को बदलेगी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।